सानंद मानंदवने वसन्तं आनन्दकन्दं महतपापवृन्दम् वाराणसीं नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। और आनंद क्यों है? क्योंकि नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, कालकूट फल दीन को, कालकूट फल दीन को, कालकूट फल दीन को। क्योंकि बाबा जानते हैं किसके प्रभाव को? नाम के प्रभाव को। समुद्र मंथन के समय क्या था? सब देवता थे, लेकिन विष को किसने पिया? विष की तीक्ष्णता से बाबा का कंठ नीला हो गया। इसलिए बोलो नीलकंठ भगवान की जय। वो नीलकंठ इसलिए हुए क्यों? क्योंकि विश्वास था जीवन में। जब इष्ट के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति जहां विश्वास डगमगाया, आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य में आप सफल नहीं हो सकते। लिख लीजिए, आप नौकरी में हैं, अपने सीनियर के प्रति आपकी यदि निष्ठा इधर उधर हुई तो आपसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और बाबा ने यही किया। नाम का प्रभाव इतना विश्वास था किस पर? अपने रघुनाथ जी के नाम पर। और कालकूट पी गए, हलाहल विष पी गए। हर से हे तो हेरी हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। किए तिये हो गया किसका? वही मां पार्वती का। वही मां पार्वती जिनको सन्मुख शंकर आसन दिए, जिनको सन्मुख बाबा ने आसन दिया था। आज नाम के प्रभाव, नाम के प्रति मां की निष्ठा को देखकर बाबा इतने हर्षित हो गए कि उनको अर्धांग में सम्मिलित कर लिए। अर्ध नारीश्वर महादेव जीवन में हर स्त्री का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने घर समाज के उत्थान के लिए सतत भगवान की भक्ति में लीन रहे, भगवान के नाम में लीन रहे। भगवान का नाम ऐसा नहीं है, भगवान का नाम लेते समय यदि आप रसोई में रसोइयां भी करती हैं, भोजन भी पकाती हैं, तो तुदयम वस्तु गोविंदाय आप मन से भी कह देंगी तो प्रभु को तो केला नहीं, केले के छिलके से प्रेम था। माँ के छिलके पा गए। और ऐसे मेरे राम को क्या जीवन में कष्ट नहीं हुआ? क्या जीवन में तनाव नहीं हुआ? जी हुआ, लौकिक तनाव हुआ। कब? माँ के हरण के समय। कैसा? एक खग है मृग मधुकर श्रेणी, एक खग है मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या? जब मां का हरण हो गया। किससे?
जो जगत पालक हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता तनाव कब? यह रहस्य लक्ष्मणहु न जाना। क्यों? जिस रहस्य को लखन जी भी नहीं जानते थे, तुम पावक मही करहु निवासु। माँ का अपनी माँ की गोद में वास करो, क्योंकि माँ भूमिजा है। कुछ दिन तक मैं कुछ नर लीला रचूंगा। क्यों? और इस यह रहस्य लक्ष्मण हूं न जाना। मां प्रभु को भी चिंता हुई, लेकिन उस समय क्या किया? बाहिज चिंता। भक्त को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। आनंद आनंद सुख ये कहां का है? आत्मा का विषय है। ये सुख बाह्य चेतना का नहीं, आत्म चेतना का विषय है। नाम प्रभाव, उन्हीं राम के नाम के प्रभाव को, जो राम चिंतामणि हैं, सच्चिदानंद हैं, घन हैं, कारण हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, उन्हीं के नाम के प्रभाव को, उन्हीं के नाम के प्रभाव को कैसा जानना? नहीं, नीक के जान करके कौन पिया? तो बाबा पिए। जानना और नीक कर जानना ये दोनों अलग विषय है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का। ज्ञान क्या हो गया? मैं जानता हूं। किसको? व्यक्ति विशेष को। अब मैं ये जानता हूं कि ये व्यक्ति विशेष वहां रहता है। जानने से काम नहीं चलता। भगवान को सब जानते हैं। अब ये है कि भगवान प्राप्त कैसे होंगे ये भी जानते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। क्या कोई ऐसा दूसरा युग ही नहीं है, परंतु क्या हमको विश्वास करना है। तो क्या जाना? आपका घर, अब आपका घर दूर है। आपके जहां आपका निज निवास है, वहां से आपके जानने वाले का घर, जिसका आप नाम जानते हैं, उसका घर दूर है। तो आप जब उस रास्ते पे चलेंगे तो जो कष्ट आएंगे, जो जीवन में कष्ट आएगा, रास्ता भटक जाएंगे, ये जो क्रिया है ये कर्म की है। क्या है? पहला क्या हुआ? ज्ञान की क्रिया, जानना, भगवान को जानना। फिर भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना? नाम जप, अहर्निश, एक दिन नहीं, अहर्निश। क्यों? क्योंकि यदि आपको उनके घर तक पहुंचना है, यदि घर की दूरी दूर है, रास्ता सुगम भी हो सकता है और दुर्गम भी हो सकता है। आपका उस पर अधिकार नहीं है। वैसे किसी को भगवान तुरंत भी प्राप्त हो सकते हैं। किसी को जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। किसी को जन्म जन्म लग जाता है, किसी को सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो उस पर वो आप उसके प्रारब्ध के देन है। आप उसको देखकर मत चिंता कीजिए। आप बस बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और जब क्योंकि द्वार पर आ जाने के बाद भी भगवान को पहचानना बहुत कठिन काम है। रावण कहां पहचान पाया? कंस के तो भांजे ही थे, कहां पहचान पाए? यदि भक्ति नहीं रही तो दरवाजे पर पहुंचकर आपको इसका ज्ञात नहीं है कि हमें दरवाजे को खटखटाना कैसे है, हमारा व्यवहार कैसे होगा, कि उतना प्रेम पूर्वक हम व्यवहार करें। और ऐसे प्रेम पूर्वक हम राजन जी को बुलाएं कि वो अपने घर से गेट के बाहर आकर जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो हमारा कार्य पूर्ण करें। ये भक्ति है। ज्ञान क्या रहा? जानना। कर्म क्या रहा? रास्ते में जाना। और घर से बाहर निकालना, ये तो भैया भक्त का काम है। ये विवेक कहां प्राप्त होगा? तो सिर्फ कथा में प्राप्त होगा। नीक के जो जान लेगा,
सिर्फ और सिर्फ शिव जी के शरण में जो चला जाएगा वही जान जाएगा। हर्षे हेतु हेर हरि। क्यों? बाबा ने मां के अंदर प्रभु के नाम के प्रेम को देख कर हर्षित हो गए। तभी तो कहते हैं पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरे महिमायमित न सकहि कही सहस शारदा से। जब तभी तो मां, क्योंकि पतिव्रता धर्म स्त्री के लिए सबसे प्रथम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। पतिव्रता यदि जीवन में, चाहे स्त्री की ही हम क्यों बात करते हैं, पुरुष के भी जीवन में यदि चरित्र का हरण हो गया तो वो पुरुष देखने योग्य नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति को ऐसे पुरुष का संसर्ग तो बहुत दूर की बात है, उसके अवलोकन मात्र से आपका पुण्य नष्ट होता है, क्षीण होता है। हर बात हम स्त्रियों को ही क्यों कहते हैं? माताएं तो आज हमारी संतुलित हैं ही हैं, माताएं ना होती तो ये धरा की स्थिति ऐसी होती कि पलट जाती। कितने पुरुष और कितनी माताएं यहां पर बैठी हैं। धन्य है मां, धन्य है मां। इसलिए बाबा ने जब हर्षे, बाबा कब हर्षे? जब मां के हृदय में प्रभु के प्रेम को जाना कि मां अब प्रभु से अत्यंत प्रेम करती हैं, अब राम भक्ति के योग्य हैं मां। किए भूषण, और फिर वो कैसा भूषण किए कि जो तिये भूषण था, जो उनका भूषण था, उसको किए भूषण कर दिए। जो उनका भूषण था वो प्रभु इतना बाबा प्रसन्न हो गए कि मां का आभूषण अपने कर लिए। और पति और पत्नी का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। आभूषण, साड़ी, वस्त्र, अंग या जो भी महिलाओं का, वो नहीं। हम अपने पति के स्वभाव, पति और पत्नी के स्वभाव को एकीकृत कर लें, एकाकृत कर लें, एक हो जाएं। और बाबा ने यही किया। देखो, जीवन में दूसरे के लिए जीना बहुत कठिन काम है। देखिए, स्वतः कमाकर खाना ये तो कर्म है, अपने परिवार को खिलाना ये तो कर्म है, लेकिन बांट कर खाना ये सेवा है। बांट कर खाना, प्रकृति ने जो हमको दिया है, यदि हम खा रहे हैं तो हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कर्म कर रहे हैं, हम सब कोई कर रहा है। लेकिन हां, शास्त्र कहता है कि अपनी कमाई का दशांश दान करना चाहिए, लेकिन किसको? सुयोग को। 1 करोड़ की गाड़ी में बाबा जी आपके यहां आते हैं चरण पधराने के लिए, और आप कर्जा ले लेकर के उनका चरण धोकर के क्या बात प्राप्त करेंगे? आप क्या सुख में रहते हैं जितना सुख में वो रहते हैं? 1 मिनट 18 से नीचे एसी नहीं होता उनके। सुयोग्य को दान, हां, कोई है, किसी बेटी की शादी है, अवश्य दीजिए, अवश्य भाभिम दीजिए, उसके पास है तभी भी दीजिए। आपके यहां काम करने वाली यदि सहयोगी की बेटी की शादी है, आप अवश्य दो। आप चले जाते हो वहां, पर्ची कटा करके चले आते हो, और क्या हो रहा है, वो बाबा जी क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता? उसका फल कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आप ये सोचो कि मैंने कर दिया, ये तो सिर्फ कहने की और आपके मन की शांति का है कि भैया मैंने दान कर दिया, मैं अपना जानता हूं, अब वो अपने जाने, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा एक चीज और बता दे आपको, कल भी बात आई थी, आज भी आएगी और कल भी आएगी, क्योंकि आज के परिवेश में इसकी अधिक आवश्यकता है। आप जब जो करेंगे सुयोग भाव से, उसका फल आपको प्राप्त होगा, और जो आपने गलत किया उसका फल अलग प्राप्त होगा।
ये नहीं है कि आपने किसी के साथ ठगा और आके हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया तो सब कल्याण हो जाए, कुछ नहीं होगा। जो आपने किया उसका फल आपको प्राप्त होना ही है, उसके लिए आप तैयार रहिए, नहीं तो आप हनुमान जी को भी दोषारोपण करना शुरू कर देंगे। कुछ दिन बाद आपकी आस्था वहां से भी खत्म हो जाएगी, और यही हो रहा है आज। भर भर के लड्डू, भर भर के लड्डू, अरे हनुमान जी भी उब गए कि कितना चढ़ाओगे, क्योंकि आप चढ़ाते हो पीछे के रास्ते से आकर के फिर दुकान में बिकने लगता है। आपको बारंबार कहता हूं, धर्म को इंडस्ट्री मत बनने दीजिए। ये इंडस्ट्री नहीं है, ये सेवा है। हां, ये अवश्य है कि आप सबके, हम सबके कुछ कुछ प्रयास से ही ये, जैसे अभी आयोजन है, अभी आयोजन आप सबके प्रयास से ही तो हो रहा है। वैसे ऐसे आयोजन हो रहे हैं, आपको लगता है आपको क्यों? क्योंकि जीव बहुत चतुर है। कल बात आई थी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बस आपको क्यों? क्योंकि आप अपना हित साधने के चक्कर में कहीं पर भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वही फॉल्ट को नहीं देखना चाह रहे हैं, आप हवा में हर चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं। और वही है फिर, जो रोगी को भावे वही वैद्य बतावे। वो भी क्या करें, आप रो रो के चरण धो, अरे राम का नाम भजते भजते राम को छोड़ करके उनको ही भजने लगे हो, धो धो के चरण पी रहे हो, अरे लाइन लगा कर। अरे क्या गुरु परंपरा है, उसको प्रणाम है, वंदनीय है, गुरु होना ही चाहिए। सहज प्राप्त हो जाए उसके लिए आपको बहुत दान करने की आवश्यकता नहीं है। पैकेज लेकर गुरु दक्षिणा से कोई फायदा नहीं होने वाला। पैसा देकर गुरु दक्षिणा ले, अरे जो नाम राम जगत में गा रहे वही तो नाम, उसी नाम को कान में बताने का ये एक परंपरा है। मैं उसको कभी गलत नहीं कहता, ये एक परंपरा है, परंतु उसके एवज में आप धन दे रहे हैं, ये गलत है। आप श्रद्धा से दीजिए, देना ही चाहिए। मैं भी देता हूं, आप भी दीजिए, साधु को दीजिए, संत को दीजिए, सुयोग को दीजिए, दान दीजिए, कथा कराइए। कथा होनी ही चाहिए, परंतु कथा ही हो या कथा नहीं कराएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आप अपने इष्ट के सामने दीपक जलाकर श्री रामचरितमानस को सार्थ पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि आप गया जी जाते हैं, पिंडदान करते हैं, उसके बाद ये एक ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो इसी के बहाने प्रचार हो रहा है। लेकिन आप सामर्थ्यवान नहीं है तो आप किंचित भी परेशान ना होइए। जाने के बाद अपने बांके बिहारी लाल के सामने जहां पर आपको मिले, आप श्रीमद् भागवत की पोथी जी ले लीजिए, दीपक जला करके 7 दिन तक निरंतर पाठ कर दीजिए। आपको पुण्य प्राप्त होगा, आपको तन के साथ साथ आपका मन भी शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम समझना कुछ चाहते नहीं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रमो सुदशरथ अजर बिहारी गाए जा रहे हैं, गाए। अब ये नहीं समझ रहे किसका अर्थ। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जानने के बिना प्रीति नहीं, प्रीति के बिना विश्वास नहीं, विश्वास के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान का नाम तो इसके लिए किस बात का भैया पैसा? आगे बैठने का अलग पैसा, पीछे बैठने का अलग पैसा, उसके पीछे बैठने का अलग पैसा। हाँ, यजमान होने, भाई यजमान नहीं होंगे तो कौन व्यवस्था करेगा? और वो भी आपके लिए ही तो कर रहे हैं। और हाँ, आपका अभिप्राय, हम पे कर्ज किसका है? हम ऋणी किसके हैं? धर्म के ऋणी हैं, परिवार के ऋणी हैं, माँ बाप के ऋणी हैं, उस समाज के ऋणी हैं जहां से हमको जन्म मिला। जिस राष्ट्र देश में जन्म मिला, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, सबको तारते हैं बराबर।